all beautiful souls, welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best Ho'oponopono healer, ममता शर्मा। आज हम बात करते हैं बिलीफ्स को तोड़ने का सबसे आसान तरीका कि बिलीफ को तोड़ने जब हम अवेयरनेस के साथ काम करते हैं तो बिलीफ को तोड़ना कितना आसान होता है। ये आपको एक मैं बिलीफ बनते कैसे, बिलीफ हम किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, जैसे कि किसी भी कहीं भी सुना कुछ और उस चीज़ को हम स्वीकार कर लेते हैं, बचपन से हम कुछ सुनते आ रहे हैं उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। बट अगर हम अवेयर रहते हैं तो उसको तोड़ना बहुत ईजी होता है। मैं आपको एक स्टोरी से बताती हूँ। मैंने एक बार एक स्टोरी यूट्यूब पे सुनी थी, जैसे काफ़ी टाइम पहले सुनी होगी, कि एक व्यक्ति किसी साधु के पास जाता है और वो एक सवाल पूछता है कि मैं सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता है सभी को। तो साधु उनको बोलते हैं कि आप गार्डन में जाओ और फूल लेके आओ, तो जो सबसे सुंदर फूल हो ना वो तोड़ के लेके आना। तो वो व्यक्ति गार्डन में जाता है और वो फूल देखता है। तो जब वो उसको थोड़ी दूर चलता है, 2-4 फूल देखता है तो उसको एक फूल पसंद आता है। बट वो उसको लगता है कि थोड़ा और आगे चलते हैं, क्योंकि गार्डन बहुत बड़ा था, तो उसको लगता है कि थोड़ा और आगे चलते हैं, हो सकता है कि आगे और ज़्यादा सुंदर फूल हो। ऐसा सोच के वो उस फूल को छोड़ देते हैं। फिर आगे चलता है, फिर आगे उसको और एक सुंदर फूल दिखाई देता है, तो उसको भी वो ये सोच के छोड़ देता है कि हो सकता है ये फूल अच्छा है, सुंदर है, बट हो सकता है आगे कुछ और सुंदर फूल मिल जाए। तो वो उसको क्योंकि साधु ने बोला था सबसे सुंदर वाला फूल लेके आना, तो वो इस तरीके से चलता जाता है। और वो आगे जब एंड में जाता है तो उसको एक मुरझाया हुआ फूल मिलता है। अब वो सोचता है चलो पीछे चलते हैं, मैं पीछे बहुत सारे मैं सुंदर सुंदर फूल छोड़ के आया हूँ, वहाँ चलता हूँ। पर जब वो जितने भी सुंदर फूल उसने देखे थे पहले, वहाँ जो पहुँचता है तो वो फूल भी टूट चुके होते थे कि कोई तोड़ के ले जाता है उन फूल को, टूट चुके। तो वो खाली हाथ आता है साधु के पास। उनसे पूछते हैं कि आपने फूल नहीं लाया, बोला। तो फिर वो पूरी स्टोरी बताता है कि मुझे जब सुंदर फूल नजर आए थे तो मैंने उसको ये सोच के छोड़ दिया था कि आगे और सुंदर फूल नजर आएगा। तो साधु ने फिर उनको बोला कि इसी तरीके से हमें सच्चा प्यार नहीं मिलता है, क्योंकि जब हमें सच्चा प्यार मिल रहा होता है तब उसको ये सोच के छोड़ देते हैं कि आगे कुछ और अच्छा मिलेगा। अब ये स्टोरी मेरी देखी हुई थी तो मेरे माइंड में फिट थी, फूल वाली, मेन ऑफ फूल वाली स्टोरी थी, वो मेरी सुनी हुई थी, जैसे तो पूरी मेरी फिट थी। तो मैं एक दिन खाटू श्याम बाबा के मंदिर में गई थी, वहाँ उनके रोज चढ़ाते हैं फूल, गुलाब का फूल चढ़ाते हैं। तो मैं जब चल रही थी तो मुझे एक फूल फूल वाले के पास फूल थे, तो मुझे नजर आया कि वो सुंदर है फूल, है ना। बट मेरी एक थोड़ी सी आदत मान लो या कुछ भी मान लो कि मैं वो इस तरीके से रिमाइंड हुआ कि मैं जैसे एक कदम आगे बढ़ी, उसके बाद मुझे रिमाइंड हुआ कि अभी जो जस्ट पीछे जो फूल थे ना, वो फूल सुंदर थे, खिले हुए थे। बट किसी चीज ने मुझे रोका अंदर से कि नहीं नहीं आगे चलते हैं, अभी नहीं जाएंगे, पीछे वापस नहीं जाएंगे ना। बस था 1-2 कदम का, मैं नहीं गई। और उसी टाइम पर जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो वो वाली स्टोरी मेरे माइंड में आ गई कि तू आगे चलेगी तो तूने ये सोच के छोड़ दिया सिटी का आगे कुछ अच्छा और अच्छा मिल जाएगा फूल, ये सोच के छोड़ दिया। और इसी तरीके से इंसान छोड़ देता है। अब उस दिन मैं उस चीज़ को लेके अवेयर हो गई कि चलो आज देखते हैं। तो मैंने ये बोलना शुरू कर दिया कि हम जितना आगे चलते हैं ना उतने ही सुंदर फूल मिलते हैं, अच्छा होता है जीवन में तो सुंदर फूल मिलते हैं। ऐसे कर करके मैं चलती गई और वो थोड़ी देर में मैं देखती हूँ कि जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ मुझे और ज़्यादा खिले हुए फूल और सुंदर फूल मिल रहे हैं। मैं चलती गई, फिर मैंने काफ़ी दूर जाके फिर मैंने खरीद लिया फूल, एक सुंदर सा फूल मैंने खरीद लिया। बट वो चीज़ मैं कंटिन्यूस बोल रही थी कि जितना आगे जाते हैं ना, जितना आगे चलते जाते हैं तो और सुंदर फूल मिलते हैं, और सुंदर फूल मिलते हैं, और अच्छा लाइफ में होता जाता है, और अच्छा लाइफ में होता जाता है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपने किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो आपको आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। मैं उस चीज़ को चेक कर रही थी, लेट्स ट्राई करते हैं ना इस तरीके। अब उस दिन क्या हुआ कि जब मैं मंदिर के गेट के पास, तो वो सेम चीज़ होती गई मेरे साथ कि आगे से आगे फूल और ज़्यादा खिले हुए बड़े सुंदर मिलते जा रहे थे। और एंड में हुआ कि जब मंदिर के गेट में जाते हैं, मंदिर में जाने के उससे जस्ट पहले वाली जो दुकान थी ना, उसमें सबसे बड़े फूल, जितने बड़े फूल मैंने आज तक नहीं देखे थे, इतने बड़े और इतने खिले हुए फूल मिले। उस दिन मेरे समझ में आया कि अगर हम अवेयरनेस के साथ करते हैं ना तो बिलीफ तोड़ना बहुत आसान होता है। अब मैंने देखो वो स्टोरी पढ़ रखी थी, उस टाइम तक मेरा बिलीफ था और वो मुझे कई जगह रेजिस्टेंस भी करता था कि कई बार हमें वो चीज़, मैं ये नहीं बोलती कि अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए, बट अगर आपने खो दिया, हो सकता है हो गई कोई, आपको अपॉर्चुनिटी मिली लाइफ में, कोई ऐसा है आपने उस चीज़ को खो दिया और आप इस चीज़ को बना के बैठ जाते हैं ना कि फिर नहीं मिलती है,
वो अपना हम बिलीव बना लेते हैं उस चीज़ को कि जब हम अपॉर्चुनिटीज़ पे काम नहीं करते तो हमें बाद में अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती, मतलब जैसे किस्मत बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती है। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस, सबसे पहले अवेयरनेस तो इसी चीज़ को मानी जाती है। इस स्टोरी से आपको समझ में आ गया होगा कि बिलीव बदलना तो बहुत आसान होता है कि मैंने उस दिन बदल के दिखा दिया मैंने, मतलब वो, और जबकि वो ये नहीं मेरी वो स्टोरी नहीं चल रही थी, वो भी मेरी चल रही थी कंटिन्यू, मतलब बार बार वो भी मुझे इंडिकेट, तो वो इंडिकेट ना, वो मुझे ट्रिगर ना करे, इसलिए मैंने नई स्टोरी बना ली कि जितना आगे चलते हैं उतने ज़्यादा सुंदर और अच्छी चीज़ें मिलती हैं, उतनी ज़्यादा। और वो उन फूलों से मैंने प्रूव किया, तो उस चीज़ से मेरे प्रूफ हो गई मेरे माइंड में, तो मेरे माइंड में एक नया बिलीव बन गया, आगे हम चलते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होता है लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं होता कि अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वो सब चीज़ें। तो अवेयरनेस देखो सबसे पहली, अब वो मैंने किया कैसे, क्योंकि मैं अवेयर थी उस टाइम पे, वरना हो सकता है मैं उस स्टोरी को बना के वहीं लेके चलती तो शायद मैं वहाँ मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट करती अपने लिए। बट और आपको बताऊँ, मैंने उस शो पे उससे पहले उसके बाद में कभी फूल नहीं देखे, उसी दिन देखे, मुझे नहीं पता वो मेरा बिलीव टूटना था या क्या था, बट वो हुआ क्योंकि मैं अवेयर हो गई थी उस दिन। पहला देखो, सबसे पहली बात तो आप किसी भी चीज़ को स्वीकार करो ना। अब अगर आप अवेयरनेस इसको देखने के बाद, या आप जब भी आपको समझ में आए कि अपना हम बिलीव बना के बैठें किसी चीज़ को, सबसे पहली चीज़ तो ये करो कि किसी भी नई चीज़ को स्वीकार करो ना, सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? अगर किसी ने बोला है तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो वो चीज़ आपको सिर्फ आगे बढ़ा रही है ना, तभी आप उस चीज़ को स्वीकार करो, उस आइडिया को फॉलो करो, वरना उस आइडिया को अपने माइंड में मत जाने दो, मतलब एक्सेप्ट मत करो उस चीज़ को कि अगर वो यूनिवर्स, अब जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म होता है तो भाप बन जाता है, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऊपर से नीचे चीज को नीचे गिराएंगे तो ग्रेविटी के कारण नीचे ही, ऊपर से चीज को गिराएंगे तो वो नीचे ही आएगी ग्रेविटी के कारण, ये यूनिवर्सल ट्रूथ बन चुका है, हमें पता है। बट अगर कोई ये बोले किस्मत कभी बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। हो सकता है, क्या पता इंसानों के पास बार बार ऐसा हो रहा हो, होता ही है। किस्मत तो हर दिन दरवाजा खटखटाती है, क्योंकि उसको मिला नहीं उसकी चीज तो वो तो खटखटाएगी ना, उसका काम है। आप कोई, अगर आप किसी के घर जाओगे, आपको कुछ काम है, ऑब्वियसली बात आप बार बार ही जाओगे ना, जब तक वो बोलेगा नहीं जाना ही पड़ेगा ना। अगर आप किसी, मतलब जैसे कोई हमारा कोई काम होता है, हम जाते हैं ना, तो किस्मत का अगर काम है तो वो तो आएगी ना बार बार। तो किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे बड़ी अवेयरनेस, ये अवेयरनेस अपना के रखनी चाहिए हमेशा कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ना, अगर तो उस चीज़ को फॉलो मत करो। उसको तभी फॉलो करो जब वो फायदेमंद है आपके लिए, और अगर वो फायदेमंद सौदा नहीं साबित हुआ, मतलब आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ, तो उसको छोड़ दो वहीं, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो जरूरी नहीं वो आपके लिए सच साबित हो। हाँ, वो आगे बढ़ा रहा है तो कर लो, आपको करना है तो कर लो उसको एक्सेप्ट, बट किसी नेगेटिव चीज़ को मत एक्सेप्ट करो। इसीलिए मैं इस स्टोरी से ये समझाना चाहती कि बिलीव, ये नहीं कि आपके पुराने बिलीव्स को आप तोड़ नहीं सकते, उनको भी तोड़ सकते हो, इसी तरीके से तोड़ सकते हो उनको अवेयरनेस के साथ। जैसे ही वो बिलीव आपके सामने आए, आप बोलो क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं है ना, तो सच नहीं है ये। क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है? अगर मुझे पीछे कर रहा है तो छोड़ दो, नहीं है यूनिवर्सल ट्रूथ तो छोड़ दो, वो सच नहीं है। तो मैं यही बताना चाहती थी कि बिलीव को तोड़ो और अपने नए वो वाले बिलीव बनाओ जो आपको आगे बढ़ाए, जिससे कि आप अपनी लाइफ को हैप्पीली एंड पीसफुली जियो। और मेरा यही लक्ष्य है कि पूरा वर्ल्ड हैप्पी और पीसफुल लाइफ एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।